सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, कहने को तो सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, बट मुझे लगता है कि सबसे निगलेक्टेड ऑर्गन भी है। बिकॉज हम लोग स्किन की डिजीजेस जब तक उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाती कि भी हमें अब और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। सो दैट्स द मोस्ट निगलेक्टेड ऑर्गन आई फील। बट आजकल फिर भी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी बढ़ गई है विद न्यू जनरेशन कमिंग इन टू इट, और एल्स व्हेन आई शुड बी सेइंग कि जब से हमारी डर्मेटोलॉजी ब्रांच के साथ हम लोगों ने कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट ऐड कर दिया, तो लोग थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो स्किन में ये मौसम के हिसाब से बहुत सी बीमारियां हैं जो आने लगी हैं आजकल। जैसे सबसे कॉमन चीज़ है जो मैं पेशेंट्स को देखती रहती हूँ, पेशेंट्स आजकल यंग गर्ल्स आकर पूछती हैं भी हमारी स्किन में डलनेस क्यों है। So that is one major thing which I keep coming across की dullness of skin. Another thing is मौसम के हिसाब से हम लोग स्केबीज देखते हैं इस मौसम में। ज़्यादा स्वेट कलेक्शन की वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन दिखते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि जब तक इचिंग है तो हम कोई भी टैबलेट केमिस्ट से ले लेंगे, बट अनलेस वी कम अक्रॉस अ स्पेशलाइज्ड पर्सन हु इज़ डीलिंग विद स्किन, हम हमेशा वो उसको एक बार स्टेरॉयड दे के या कुछ क्रीम लगा के वो बैठ जाएगी, पर वो आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप इसको मतलब प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे। तो हम लोगों के पास पेशेंट जो आएंगे वो बोलेंगे कि पिछले 6 महीने से इचिंग परसिस्ट कर रही है, 2 साल से इचिंग परसिस्ट कर रही है। सो बिकॉज इट इज़ बीन सबसाइडेड बिकॉज ऑफ यूसेज ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशन। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और उसके बाद में कोई क्रीम यूज़ करनी है। अनदर थिंग इज डाइट का क्या रोल है। लोग हमेशा पूछते हैं हमें ये चीज़ के साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोई भी स्किन डिजीज को डील करने के लिए। तो डलनेस से अगर मैं डील कर रही हूँ तो मुझे सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन स्टेटस देखना पड़ेगा कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, आप क्या खा रहे हो, आपकी डाइट में क्या चीज़ें कम हैं, क्या चीज़ें आप नहीं ले रहे हो। बिकॉज आजकल यंग जनरेशन है, जंक फूड के ऊपर आप हमेशा डिपेंडेंट रहते हो। सो यू हैव टू गो विद द फ्रेश फूड जो घर में बन रहा है। जैसे डेली यू शुड बी टेकिंग पपायाज और कैरेट्स, लाइक विटामिन ए रिच डाइट, विटामिन सी रिच डाइट। तो ये सब बैलेंस नहीं है हमारी डाइट के अंदर, तो इसकी वजह से आपकी डलनेस बढ़ रही है, आप में फेयरनेस नहीं है, आपकी स्किन एकदम रूखी लगती है। सो अनदर थिंग इज सन प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं हम लोग। वी आर वेरी व्हाट यू से केयरलेस व्हेन इट कम्स टू टेकिंग सन प्रोटेक्शन। हमने अगर सनस्क्रीन लगाई तो एक बार लगा देंगे, उसके बाद भूल जाएंगे कि हमने सन प्रोटेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। सो एनी गुड सनस्क्रीन वॉट एवर यूजिंग, उसका इफेक्ट एवरी 3 आवर्स 2 आवर्स के अंदर 60% रिड्यूस हो जाएगा। तो आपने एक बार सनस्क्रीन लगा ली डॉक्टर के कहने पे तो भी इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू रिजल्ट अनलेस यू री अप्लाई द सनस्क्रीन एवरी 3-4 आवर्स। और टाइप ऑफ सनस्क्रीन आपकी स्किन की टाइप के हिसाब से चेंज हो जाती है। ऐसे नहीं है कि एक सनस्क्रीन है जो आप घर में सब लोग लगा सकते हो। सो आपको स्किन टाइप चेक करानी है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, उस पर कौन सी क्रीम सूट करेगी, उस पर कौन सी सनस्क्रीन सूट करेगी। सो फॉर ऑल दिस विच इज लाइक अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बट यू नीड अ स्पेशलाइज्ड एडवाइस फॉर ऑल दैट। सो यू शुड बी टॉकिंग टू प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट टू आस्क कि मुझे कौन सी क्रीम रेगुलर यूज करनी है, कौन सी सनस्क्रीन रेगुलर यूज करनी है, जेल बेस्ड यूज करनी है कि क्रीम बेस्ड यूज करनी है, क्या जेल क्रीम यूज करनी है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग स्किन केयर। नाउ जस्ट नाउ आई स्पोक अबाउट योर प्रॉब्लम्स ऑफ स्किन. Now I should be telling you where is the solution to these skin problems. So I'm a practicing dermatologist. We have a special skin clinic in your BRS Nagar. So we are dealing with all these problems, starting from your dullness to skin, to your anti-aging treatment, to your what you say pre-bridal treatment, how to have a better glow on your skin. So all these things, and what all you should be using and what all you should not be using to take care of your skin. So ये सारी चीजें आपको एडवाइज करी जाती हैं. तो आप जब भी whenever you coming, you are dealing, you are coming with your problem. So we're dealing with a personal touch into it. So you can ask me your doubts, your diet problems, your dullness problem, your things to be taken care. जब आपकी स्किन को झुर्रियाँ नहीं आए या आपकी blemishes नहीं आए या फिर what you say you should, the common problem is कि hair fall नहीं होए. So there are so many things what we are dealing with it. So to summarize, like dullness के लिए आप लोग peeling, polishing या silver polishing है या diamond polishing है या laser है. So laser में भी there are so many things when I deal with it. If I am dealing
डीलिंग विद लेज़र, तो आपको स्किन ग्लो के लिए लेज़र की ज़रूरत है, या फिर आपको एंटी एजिंग के हिसाब से लेज़र की ज़रूरत है, या फिर जो कॉमन चीज़ आजकल हम लेज़र से ट्रीट करते हैं, लेज़र हेयर रिमूवल. सो ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल एंड यू आर ऑलवेज वेलकम whenever you coming. Definitely you're gonna be having a personal touch into everything what you come here for.